एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के लिए लिखे लेख में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने वंशवाद को राजनीति के लिए खतरा बताया है। तो बीजेपी जिसकी सियासत के को ये मुफीद बैठता है, उसने इसे लपका और बड़ा मुद्दा बना दिया है। अब कई कांग्रेसी थरूर के विचार पर सफाई दे रहे हैं, तो कोई उनके खिलाफ आवाज उठा रहा है। लेकिन थरूर तो अपने आजाद मिजाज के लिए खास तौर पर जाने जाते हैं। वंशवाद की सियासत पर जो चोट की, वो भी भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत जरूरी है। और इसी मुद्दे पर अब तक क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस के बड़े नेता शशि थरूर अपनी खास बेलाग बातों बयानों को लेकर कई बार विवाद और सुर्खियों में रहते हैं। इस बार भयानक सियासी घमासान तब छिड़ गया जब थरूर के राजनीतिक वंशवाद वाले बयान को बीजेपी ने लपक कर बड़ा मुद्दा बना दिया। दरअसल इस विवाद का कारण शशि थरूर का एक आर्टिकल है जो उन्होंने 31 अक्टूबर को ओपिनियन पोर्टल प्रोजेक्ट सिंडिकेट के लिए लिखा। इसमें उन्होंने वंशवाद राजनीति को लेकर जबरदस्त टारगेट किया है। शशि थरूर ने इसमें विस्तार से बताया है कि कैसे वंशवाद की गिरफ्त में राजनीति कराहती है और ऐसी राजनीति शासन की गुणवत्ता को कमजोर करती है। मतलब साफ है, शशि थरूर का कहना है कि भारत में राजनीति फैमिली बिजनेस बन गई है। जब तक राजनीति परिवारों के इर्द गिर्द घूमती रहेगी, तब तक लोकतांत्रिक सरकार का असली मतलब पूरा नहीं हो सकेगा। ये समय है जब भारत को वंशवाद यानी परिवारवाद छोड़कर योग्यता आधारित व्यवस्था अपनानी चाहिए। इसके लिए सुधार जरूरी है। हालांकि बीजेपी ने इसे लपकते हुए इसका सरलीकरण अपनी तरह से किया और इसे भाई भतीजावाद को लेकर राहुल गांधी और छोटा भाई भतीजावाद को लेकर तेजस्वी यादव पर सीधा हमला करार दे दिया। हालांकि थरूर ने अपने लेख में वंशवाद को लेकर इसके उदाहरणों में देश के कई पॉलिटिकल फैमिलीज का जिक्र किया है, जिसमें नेहरू गांधी परिवार, जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार, ओडिशा में नवीन पटनायक, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और अखिलेश यादव, बिहार में लालू प्रसाद तेजस्वी, रामविलास और चिराग पासवान, पंजाब में प्रकाश सिंह और सुखबीर बादल जैसे कई परिवारों का जिक्र है। ये मुद्दा बीजेपी और खासकर पीएम मोदी का पसंदीदा मुद्दा रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस पर वंशवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते रहे हैं। बिहार चुनाव में भी पीएम मोदी ने कई बार दो युवराजों यानी राहुल और तेजस्वी का जिक्र कर वंशवाद की सियासत पर चोट की है। इसलिए थरूर के लेख से मिले मौका को भुनाते हुए बीजेपी ने इसे राहुल गांधी और कांग्रेस पर असंतोष का संकेत बताते हुए जमकर प्रहार किया। शशि थरूर ने ये बात को उजागर करके इस बात को स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस में परिवारवाद की जड़ें गहरी और अब वक्त आ गया है कि परिवारवाद को समाप्त होना चाहिए। और यही कारण है परिवारवाद का, जिसके कारण से कांग्रेस, जिसने 7 दशक तक देश पर राज किया, आज क्षेत्रीय पार्टी के साथ उसको समझौता करना पड़ता है, अपमान भरा समझौता करना पड़ता है चुनाव लड़ने के लिए। तो इसका मूल कारण यदि देखेंगे तो केवल और केवल परिवारवाद है। मैं शशि थरूर को बधाई देता हूं कि कम से कम उन्होंने इस बात को बहुत निडरता के साथ में उठाया और मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। देखिए, राहुल गांधी पर जो डॉक्टर थरूर का मैंने आलेख, उनका ओपिनियन पीस पढ़ा, मुझे बड़ा इंसाइटफुल लगा कि कैसे भारतीय राजनीति कुछ चंद परिवारों के हाथ की कठपुतली बन चुकी है और कैसे इसकी शुरुआत कांग्रेस के द्वारा और कांग्रेस के प्रथम परिवार के द्वारा हुई, जहां पर राजनीतिक सत्ता और पद जनसिद्ध अधिकार की तरह देने का कार्य जो है वो शुरू हुआ। ये ईमानदारी से लिखा गया लेख, इसी तरीके की बात मैंने कुछ वर्ष पहले कांग्रेस के सबसे बड़े नामदार नेपो किड राहुल गांधी के खिलाफ की थी। तो मेरे खिलाफ तो इन्होंने फतवा जारी करके दूध में से मक्खी को निकालते हैं, वैसे शहजादे ने शहजाद को पार्टी से निकाल दिया। अब मुझे केवल इतनी प्रार्थना करनी है कि शशि थरूर जी के साथ इस प्रकार की अप्रिय घटना जो मेरे साथ बीती वो उनके साथ ना हो। अब इस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। उदित राज और राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने शशि थरूर के राजनीति में वंशवाद को लेकर प्रकाशित इस लेख पर गहरी नाराजगी और आपत्ति जताई है। प्रमोद तिवारी ने कहा है कि नेहरू परिवार के नेता इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी।
आखिर भारत में ऐसा कौन सा परिवार है जिसमें नेहरू परिवार जैसी निष्ठा और क्षमता रही है? साफ है कि कांग्रेस के नेता ऐसी परिस्थिति को हैंडल करने में लगे हुए हैं, लेकिन अपने खास मिजाज के लिए मशहूर कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर की वैचारिक प्रतिबद्धता को उनके ही शब्दों में समझा जा सकता है, जब उन्होंने कहा कि किसी भी नेता की पहली वफादारी देश के प्रति होनी चाहिए, पार्टी के प्रति नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।